जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 9 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 10। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 10th चैप्टर 1 का लेक्चर दोस्तों या 10 है। दोस्तों चैप्टर 1 का क्या नाम है? संख्या तथा संख्यांक, संख्या तथा संख्यांक का बोध, कामा अंकों का ज्ञान, कामा स्थानीय मान। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। क्या दोस्तों आप हमारे साथ शुरुआत से सीख रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा। दोस्तों आज की क्लास में स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, इस पर विधिवत से चर्चा करूंगा। प्लेस वैल्यू क्या है ये दोस्तों आज आप जानेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आज आपकी क्लास में लगाएंगे। और दोस्तों जातीय मान, आंकिक मान क्या है, इस पे भी दोस्तों हम क्या प्रश्न कराएंगे और ये है क्या, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को जितना भी सिखाया है, यदि आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आप सभी मित्रों को सभी लेक्चर सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ सके, अपनी तैयारी कर सके दोस्तों। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। आज आप सीखेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती, कैसे निकालते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों फटाफट आप लिख लीजिए इसमें, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत, किसी संख्या तो छूटिएगा दोस्तों, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान, क्या? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान, संगत अंक का मान संगत अंक का मान अलग 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 होता है। यहां तो बात क्लियर हो कि नहीं?
अभी समझाऊंगा अच्छे से। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का, करेस्पॉन्डिंग नंबर की बात कर रहा है, डिजिट की बात कर रहा है, करेस्पॉन्डिंग डिजिट की बात कर रहा है, संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जैसे आपके पास उदाहरण है 3 5 6 8। ये दोस्तों आपके पास उदाहरण क्या? 3 5 6 8। इसको ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अब इसमें प्रत्येक अंक का दोस्तों हम स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिए। क्या है हमारे पास? 3 5 6 और 8। ये 4 अंक हमने थोड़ा दूरी पे लिख लिया। ध्यान समझिएगा। पढ़ना कहां से? ये देखिए, हमारा इधर से, जब इधर से इधर चलेंगे तो बायां साइड हो गया, बाएं से दाएं चलने, और जब इधर से इधर आएंगे तो दाएं से बाएं आएंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं? दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों हमारा इकाई होगा। पहले नंबर पर क्या? इकाई। पहले नंबर पर इकाई। दूसरे नंबर दोस्तों क्या हमारा? ये दहाई। ये दोस्तों हमारा क्या है? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये दोस्तों हमारा क्या है? हजार। ठीक है। और आगे होता और जैसे 5 अंक की डिजिट होती तो यहां 10,000 हो जाता। ठीक है। तो क्या ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दहाई हो गया, सैकड़ा होगा, ये हजार होगा। इकाई का मतलब दोस्तों क्या होता है? 1। और दहाई का मतलब दोस्तों 10। सैकड़े का मतलब दोस्तों 100। और क्या हजार का मतलब 1000। ये बात क्लियर हुई क्या? इकाई का मतलब दोस्तों 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, और क्या सैकड़े का मतलब 100 होता है, और क्या हजार का मतलब 1000। 1000 हो गया। आगे 10,000 होता, 10,000 हो जाता। देखिए, यहां से इकाई से दहाई में आ रहे हैं तो कितने की बढ़ोतरी हो रही? इकाई से जब हम दहाई की ओर चलते हैं तो देखिए 10 गुने की बढ़ोतरी हो रही। कितने गुने की? 10 गुना बढ़ रहा है। भाई 1 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुना हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, दहाई से जब सैकड़े में आएंगे तो देखिए 10 गुना बढ़ोतरी हो। कितनी? 10 गुना बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही? भाई दहाई से सैकड़े में 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों जब सैकड़े से हम हजार की ओर चलेंगे तो यहां भी देखिए 10 गुना बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। 100 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करते हैं तो जैसे जैसे हम बाएं से, जैसे जैसे क्या दाएं से, सॉरी, जैसे जैसे क्या दाएं से बाएं की ओर बढ़ते रहते हैं। क्या ये देखिए हमारा ये इधर का 3 कहां पर लिखा है? ये बायां हो गया, मान लेते हैं ये बायां हो गया। 3 हमारा क्या है? बायां हो गया, बायां हो गया। ये दोस्तों हमारा दायां हो गया, ये दायां भाग। तो क्या बाएं से दाएं चलते हैं, सॉरी दाएं से बाएं चलते हैं। कहां से? दाएं से। तीर बना, इसका मतलब क्या? ये दायां पार्ट है, ये दायां पार्ट। तो दाएं पार्ट है यानी दाएं पार्ट से बाएं पार्ट की ओर चलते हैं। तो जब क्या जैसे जैसे हम दाएं पार्ट से बाएं पार्ट की ओर चलते हैं वो तो क्या प्रत्येक स्थान पर 10 गुना बढ़ता है। क्या? प्रत्येक स्थान पर 10 गुना बढ़ता है। जब हम इकाई से दहाई पर गए तो 10 गुना बढ़ा, दहाई से सैकड़े पे गए तो 10 गुना बढ़ा, और सैकड़े से हजार पे गए तो 10 गुना बढ़ा। तो अच्छा 10 गुना ही क्यों बढ़ता है? आखिर 10 गुना ही क्यों बढ़ता? तो दोस्तों मैंने आपको क्या जब अंक सिखाया था तो मैंने बताया क्या अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा 10 गुना ही क्यों बढ़ता है? हमने बताया था अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दिख रहे हैं ना? 0 से लगाकर कहां तक? 9 तक। तो इतने दोस्तों टोटल 10 अंक है कि नहीं? इन्हीं 10 अंकों से संख्या बनती है, हमारे संख्यांक बनते हैं। तो दोस्तों चूंकि 10 अंक इसलिए मैंने कहा था, चूंकि इसमें 10 अंक है इसलिए क्या कहते हैं? दार्शनिक अंक प्रणाली कहते हैं, दार्शनिक अंक पद्धति कहते हैं। क्योंकि ये दार्शनिक अंक पद्धति है, दार्शनिक अंक पद्धति से मिलकर बना, इसलिए क्या दार्शनिक अंक मतलब जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है। इसलिए क्या 10 गुना यहां बढ़ता है, इसलिए क्या 10 गुना बढ़ता है। और इकाई का मतलब दोस्तों क्या है? यहां समझ, इकाई मतलब इसका मतलब क्या? 10 गुना बढ़ता है। 10 सबका बेस 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, सबका बेस देखिए 10 गुना बढ़ रहा। तो यहां भी 10 होना चाहिए। हाँ है। क्यों? देखिए 10
और देखिए यदि जहां पावर जीरो लगा दें, 10 की पावर जीरो कितना 1 यूनिट होता है। किसी की पावर एक जीरो हो, किसी की पावर एक जीरो होती है, उसका मान कितना होता है 1 होता। किसी की पावर जीरो लगा देते हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी लिखा हो, यदि उसकी पावर जीरो तो उसका मान 1 होता है। ये आप जानते भी, इसको मैंने बहुत बिल्कुल क्या इसका प्रूफ भी कराया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आप देखिए 10 की पावर 1 इसका मतलब कितना, 10 की पावर 1 का मतलब कितना 1 हो गया, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यहां पर 10 की पावर कितना, ठीक है 10 की पावर जीरो, फिर जीरो का कितना 1, तो 10 की पावर यहां पर कितना हो जाएगा हमारा दाएं पर 1 हो गया, तो 10 की पावर 1 का तो 10 हो गया। और सैकड़े पर दोस्तों क्या आएगा हमारा, चलिए गुना हटा दे रहा हूं, गुना तो आप समझ गए ना। सैकड़े पे दोस्तों जब आप पहुंचे जाके देखिए कितना हो 10 की पावर 2, तो 0 बड़ा 1, यहां देखिए 10 की पावर 3, भाई 1 2 3 ऐसे इधर बढ़ते, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे बढ़ता जाएगा, अनंत तक जाएगा ऐसे बढ़ते बढ़ते। तो इसी का 10 की पावर 1 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, देखिए हमने भी ऐसे बढ़ते ही लिखा। तो देखिए क्या पावर 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। यानी कि 10 बेस इसीलिए बना जाके क्योंकि ये दार्शनिक अंक प्रणाली है, इसलिए दोस्तों 10 बेस बना जाके, और इसलिए जब घटाते हैं, जब 10 हंसी लेना होता तो वहां 10 ही हंसी लिया जाता है। कहते हैं एक हंसी लेते हैं और कहीं से लेते हैं, आता 10 है, तो 10 कहां से आता है, वहीं से आता है, यहां से 10 आता है। ठीक है, चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, और यदि अच्छे से देखा होगा तो अच्छे समझ में आया होगा। समझ गए कि नहीं, पूरा समझ गए ना। हाँ मुझे उम्मीद है कि आप पूरा भी समझ गए हैं। चलिए ठीक है, कमेंट क्लास में जरूर बताइए कि आपको ये बात समझ में आया कि नहीं। इसका 10 आधार क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे दार्शनिक अंक प्रणाली में 10 अंक होते हैं, इसलिए 10 आधार लिया गया। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी, आप ध्यान समझिएगा। अब हमने क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक चल लिया। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या 8 का क्या चाहिए, हमारे 8 का हमें क्या चाहिए स्थानीय मान चाहिए। तो जो दोस्तों इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100 और हजार का मतलब 1000, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए तो 8 प्राप्त हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए कितना हो जाएगा हमारा 60, और 5 का की मल्टीप्लाई 100 से तो 500, 3 की मल्टीप्लाई किससे 1000 से तो 3000 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ध्यान समझिएगा, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहां से 3 का स्थानीय मान यदि आपसे पूछे स्थानीय, या पहले 8 का उल्टा लिख लेते हैं, चलिए स्थानीय मान उल्टा लिखते हैं। पहले उल्टा क्या मतलब, यहां से शुरुआती इकाई की वहां से लिखते हैं। 8 का स्थानीय मान, फिर 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, उसके बाद देखिएगा दोस्तों 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, उसके बाद देखिएगा 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, आप समझ गए हैं क्या। 8 का यानी क्या दाएं प्लेस पर सबसे पहले नंबर पे, इसलिए इकाई मतलब 8 की मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई किससे दोस्तों 10 से, दाएं प्लेस पर इसलिए 10 हो गया तो 60 हो गया। फिर सैकड़े प्लेस पर सैकड़ा नाम ही इस पर सैकड़ा यानी कि 100, तो कितना होगा 500 हो गया। ठीक है, और क्या हजार प्लेस पर यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1000 से कितना हो गया भैया 3000 हो गया। तो ये दोस्तों हमारा क्या स्थानीय मान इस तरीके से ज्ञात करते हैं। कहा क्या था, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग, प्रत्येक स्थान के संगत अंक का, देखिए यहां देखिए कितना 8 है और यहां का था 6, तो 8 देखिए 8 के बाद 6 आया तो इसका मान अलग है, 6 ही नहीं है, दूसरे प्लेस दाहिने प्लेस में लिखा, इसका मतलब क्या है 6 का स्थानीय मान कितना 10 है। तो कह रहा प्रत्येक संगत अंक, प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। तो 6 है तो 6 का कितना 60 आया, 5 का मतलब यहां कितना 500 हो जाएगा स्थानीय मान, 3 का मतलब यहां कितना 3000 हो गया। तो डिफिनेशन समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों हम जाति मान पर चर्चा करते हैं। चलिए तो हमने टाइम ले लिया, लेकिन आप अच्छे समझ पाए होंगे। फिर डाल लीजिए फटाफट जाति मान, आंकिक मान। जातीय मान या अंकिक मान, चाहे जाति मान कहे या आंकिक मान कहे, बात एक ही, आंकिक मान। ठीक है,
आंकिक मान, ठीक है, फेस वैल्यू। तो दोस्तों ध्यान से इसको लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। किसी अंक का जातीय मान या आंकिक मान, जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, वह अंक स्वयं होता है। बस इतना हमको समझाना था। क्या? किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जैसे लिखा हो उदाहरण के तौर पर, देखिए जैसे लिखा हो 5, पहला उदाहरण देखिए, 5, 3, 6, 5 और 8 में 8 का जातीय मान, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, में 8 का जातीय मान क्या मतलब, क्या किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, यानी कि 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए लिखा हो 5, 0, 2, 3 में 2 का जातीय मान तो 2 हो जाएगा। बस मतलब जिस अंक का जातीय मान पूछ रहा वही अंक वो उसका जातीय मान होता, वह स्वयं संख्या ही जाती, वही अंक ही वह जातीय मान होता। जैसे क्या, यहां जैसे पूछता 5 का जातीय मान, इसमें तो 5 हो जाता, यहां 3 का पूछता तो इसका जातीय मान 3 का जातीय मान 3, 6 का अंकिक मान 6, 5 का अंकिक मान 5, 8 का अंकिक मान 8, 5 का अंकिक मान इसमें 5, तो कहीं पर भी हो 0 का अंकिक मान 0, 0 का अंकिक मान क्या होता है 0 होता है, और 0 का स्थानीय मान भी 0 होता है। इसको ध्यान दे लीजिएगा, 0 का अंकिक मान भी 0 होगा और 0 का स्थानीय मान भी दोस्तों 0 होगा। इसको आप अच्छे से गांठ मान लीजिए, यदि कहीं पर 0 प्रयोग हो रहा तो 0 का स्थानीय मान भी वहां पर कितना होगा, 0 ही होगा। चलो मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या 0 का स्थानीय मान तथा जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जातीय मान 0 होता है, 0 ही होता है। क्या कहा हमने, 0 का स्थानीय मान तथा जातीय मान 0 ही होता है, मतलब 0 है तो 0 ही होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे क्या, जैसे 5, चलिए अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो समझाऊंगा इस चीज को। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जब पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे उसमें दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का तो पहला प्रश्न, वैसे दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी को 40 प्रश्न प्रोवाइड कराए। कितने? 40 प्रश्न, 40 प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों उस हिसाब से आपका प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 41 होगी। दोस्तों यदि बात हमारी समझ में आपको आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, ठीक है। चलिए 41 नंबर कहता है 3, 9, 5, 7 में 5 का स्थानीय, और अभी दोस्तों बहुत आसान तरीका बताता हूं, स्थानीय मान बताइए। जैसे बाई चांस यही ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाए, यही प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आया तो कैसे करेंगे, 5 का स्थानीय मान बताइए। तो क्या कहा, 3, 9, 5, 7 में हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। तो जब यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो 5 का स्थानीय तो 5 लिख लीजिए, 5 इस तरीके से तीर बना के 5 के नीचे 5 लिख दीजिए, उसके आगे जितने भी अंक उतने 0 लगा दीजिए। नहीं समझे क्या हमने कहा, जैसे यहां 9 का स्थानीय मान पूछता तो 9 लिख लेते हैं यहां पर, और 9 के आगे कितने अंक, 2 अंक, तो 2 0 लगा लीजिए, तो 9 का स्थानीय मान 900 हो गया। जैसे यहां 3 का पूछता तो क्या करते हैं, हम 3 लिख लेते हैं, और 3 के आगे कितने नंबर हैं, कितने अंक हैं, 1, 2, 3 अंक, तो 3 0 लगा लेंगे, यानी कि 3 का स्थानीय मान 3000, 9 का स्थानीय मान 900, 5 का स्थानीय मान 50 होगा, 7 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, क्योंकि उसके आगे कोई अंक ही है ही नहीं, तो इसलिए 7 होगा। समझ गया कि नहीं? तो इस तरीके से निकाल लेंगे। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है
किसी भी अंक की पूछे उसको लिखिए, चलिए और बताते हैं। जैसे 6 5 7 8 3 2 लिखा है, और मान लेते हैं यहां 8 से पूछ लेता, यदि 8 का स्थानीय मान पूछता तो 8 लिख लेते, इसके आगे 2 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते हैं। मान लेते 5 का पूछता तो 5 लिख लेते हैं, इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गए। अब 6 का पूछेगा तो 6 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है तो 6 के आगे 5 अंक लगा देंगे। 3 का पूछेगा तो 3 के आगे कितने अंक हैं, एक ही अंक है तो कितना, 3 जीरो 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है, पर आपको छोटे बच्चों को सिखाना तो उस हिसाब से दोस्तों आपको क्या आंसर इसका देना होगा अपने पेपर में। इसलिए क्या लिखेंगे, 3957 में 5 का स्थानीय मान। आप ध्यान समझिएगा, 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये किस प्लेस पे है, इकाई दहाई, और दहाई पर होता है ना 10 होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50। होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिखोगे, अतः 3957 में 5 का स्थानीय मान 50। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। कर लेंगे ना, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न कर, चलिए अगला प्रश्न लिख के देते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए साथ ही में। 42 नंबर कह रहा है 6 5 3 2 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला 43 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 5 3 0 2 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, 8 5 3 0 2 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 8 5 3 0 2 में प्रत्येक अंक मतलब क्या, 8 का भी स्थानीय मान मांग पूछ रहा है, 5 का भी पूछ रहा है, 3 का भी, 0 का, 2 का भी। तो क्या लिखोगे, 8 5 3 0 में कितना, 2 का स्थानीय मान, पीछे से चालू कर रहे हैं 21, 2 का स्थानीय मान, सारे लिख लेते, फिर एक साथ करा दे रहा हूं। फिर क्या लिखोगे, 8 5 3 0 में किसका, 0 का स्थानीय मान। फिर देखिए 8 5 3 0 2 में 0 के बाद कितना, 3 का स्थानीय मान। इस तरीके से आपको दोस्तों लिख के दिखाना होगा वहां पर। और दूसरा भी तरीका दोस्तों इसका बताऊंगा अभी, एक तो हमने 7 तरीका बता दिया, एक और तरीका बताऊंगा अभी। 8 5 3 0 2 में किसका, 5 का स्थानीय मान। लिखने में पेपर में कतई कुताही मत करिएगा। 8 5 3 0 2 में, ठीक है, किसका, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए 8 5 3 0 2 में किसका, 2 का स्थानीय मान, तो 2 किस प्लेस पर, इकाई पर, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमारे 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां देखिए दहाई प्लेस पर कितना है, 0, तो 0, और दहाई का तो दोस्तों कितना होता है, 10, तो यहां कितना कर देंगे, 10। अब किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा, लिखा दिया इस पर नोट कि 0 का स्थानीय मान 0 कहीं पर भी पूछ लेगा। ठीक है, अगला देखिए यहां 3 का पूछा स्थानीय मान, तो 3 और 3 दोस्तों किस प्लेस पे है, सैकड़ा प्लेस, इकाई दहाई सैकड़े, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 300 हो गया। ठीक है, यहां देखिए
फिर 5 का स्थानीय मान पूछा, तो 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 1000 से कितना हो गया 5000। अरे जब हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए 10 की मल्टीप्लाई करना, 10 गुना चलना है, फिर कितना 8 का पूछा है, तो 8 गुणे कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 कर देंगे, तो कितना होगा 8 1 2 3 4 5। ये दोस्तों हमारे क्या पांचों आंसर हो गए। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। दूसरे तरीके क्या है, देखिए 8 अथवा में 8 5 3 0 2 का स्थानीय मान इस तरीके से, ये तो आपने सीखा होगा, सीखा है कि नहीं सीखा? देखिए क्या ध्यान से कैसे करेंगे। अब देखिए 2 का करना, 2 गुणे इकाई पर 1 तो 2 हो गया, 0 का 0 गुणे 10 कितना हो गया हमारा, बोलिए 0 हो गया। फिर कितना 3 पर, तो 3 गुणे सैकड़े पर, इसलिए कितना 300 हो गया। और फिर 5 पर है, तो 5 गुणे 1000, तो 5000 हो गया। फिर क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अच्छा तो इसमें 5 जीरो लगे क्या, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 जीरो फालतू हो गया, 4 जीरो लगेंगे 8, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000 है। और 8 का देखिए 8 गुणे कितना हो गया 10,000, तो 8 गुणे 1 2 3 4, देखिए सारे आंसर सेम, 2 0 300 5000 और 80,000। और नीचे यहां लिखना पड़ेगा, जब इस तरीके से करेंगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा अतः, क्या लिखोगे अतः 8 5 3 0 2 85,302 का स्थानीय मान क्रमशः, ठीक है, स्थानीय मान बराबर 2 0 300 5000 तथा 8000 है, और फिर आंसर लिखना होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या दोस्तों 44, आपसे कह दे जैसे 7 5 0 8 6 3 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। 45 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान से समझ, 45 नंबर 6 5 3 2 1 में, ध्यान समझिएगा, में 2 तथा 5 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। योग बताइए या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों जब भी आपको मिलेगा देखने के लिए, इसको हटा रहा हूं, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो दोस्तों कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या 6 5 3 2 1 में किसका पूछा है 2 तथा 5, तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इकाई दहाई प्लेस पर है, इसलिए 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 20 हो गया। ठीक है, और फिर क्या करा 6 5 3 2 1 में किसका पूछा है 5 का, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 गुणे किस प्लेस पर 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और क्या पूछा योग बताइए, तो क्या लिखोगे योग बराबर कितना 20 प्लस 5000, कितना हो जाएगा 5020 हो गया। और योग क्या थोड़ा और अच्छा से लिखना चाहे तो यहां चलिए यहां लिख लीजिएगा, मैं खाली योग लिख दिया, आप यहां लिखिएगा 65,321 में 2 तथा 5 के स्थानीय मान का योग बराबर 20 प्लस 5000 फिर जोड़ के करिएगा। ठीक है, चलिए अगला 46 नंबर देखिए होमवर्क के लिए। 6 3 2 9 5 में 6 तथा 3 के स्थानीय मान का योग बताइए। ठीक है, 47 नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है 9 8 5 7 3 में 5 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर, 5 तथा 3 के स्थानीय मान का, अब पूछा आपसे अंतर,
तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हमें क्या करना, अंतर करना है। क्या कह रहा है आपसे, क्या है 98573 में 5 का तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालें, फिर 3 का स्थानीय मान निकालें, उसके बाद अंतर करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, इतने में 5 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, 5 की इकाई दहाई सैकड़े पर है, इसलिए 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सैकड़े का मतलब 100, इसलिए 500 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। और देखिए क्या 98573 में किसका पूछा है, फिर 3, तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 चूंकि इकाई प्लेस पर, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 3 हो गया। और क्या पूछा, अंतर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर लैंग्वेज में, 98,573 में 5 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर बराबर। ये इतनी लैंग्वेज दोस्तों यहां पर लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंतर बराबर कितना, अंतर का मतलब था बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को घटाना। तो बड़ी डिजिट दोस्तों यहां पर कौन सी, 500। तो 500 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 497, 497 आ जाएगा। अतः 98,573 में 5 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर 497 होगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए। तो मुझे उम्मीद है इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। अब देखिए 48 नंबर में, ध्यान से 48 नंबर क्या कह रहा है आपसे, चलिए इसको हटा दे रहा हूं। अड़तालीस नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 6532 में 3 का जातीय मान बताइए, मान बताइए। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, मैंने क्या बताया था अभी, जिस अंक का जातीय मान पूछिए वही अंक उसका जातीय मान होगा। तो क्या लिखोगे, 6532 में 3 का जातीय मान बराबर कितना, 3 हो गया। तो ये तो हम सिर्फ प्रश्न को शामिल कर लिया, जिससे आप ध्यान रखें कि ऐसा भी प्रश्न हमारे सिलेबस में है। 49 नंबर देखिए, 8753 में 7 का जातीय मान बताइए, ठीक है। और 50 नंबर देखिए, कह रहा है आपसे 63957 में, ध्यान समझिएगा, में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए, कैसे कहेंगे, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है, जो नंबर दे रखा कितना, 63957 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। तो कहानी क्या है हमारी, सबसे पहले क्या करें, 9 का स्थानीय मान निकाल लें और जातीय मान निकाल लें, उन दोनों को आपस में जोड़ दें, बस हो गया। तो क्या लिखोगे, 63957 में 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 9 किस प्लेस पे है, 9 लिख लेंगे, और प्लेस इकाई दहाई सैकड़े पे, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होता है हमारा, 900 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, 63957 में 9 का क्या, 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग चाहिए था। तो 9 का जातीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 9। भाई जातीय मान उसका वही अंक होता है, क्या पूछा था, योगफल। तो क्या लिखोगे, 63,957 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल बराबर, ये पूरा लिखिएगा आप, योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 900 और प्लस 9 कितना आ गया, 909 आ गया। कितना आसान है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 51 नंबर दोस्तों प्रश्न, 6532 और 0 में
में 5 के स्थानीय मान तथा जाति मान का योगफल ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 52 नंबर देखिए, कह रहा है 63201 में 3 के स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? अंतर। तो सेम प्रोसेस रहेगा, कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। थोड़ी ये क्लास चाहे बड़ी हो जाएगी कि, पर दोस्तों आज ही आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अंतिम टॉपिक था दोस्तों आपके में, इस चैप्टर में। तो क्या में 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख लिया, का स्थानीय मान तो कितना होगा? 3। और 3 दोस्तों किस प्लेस पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 3000 हो गया। और यहां देखिए 63201 में 3 का जातीय मान, तो 3 ही होगा। अंतर तो क्या लिखोगे? अतः 63201 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बराबर कितना? 3000 में 3 घटा देंगे तो 2997। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नीचे लिखेंगे अतः 63201 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बराबर 2997। तो दोस्तों जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में थे, मैंने हर टाइप के प्रश्न दोस्तों कराने का प्रयास किया है। और दोस्तों यह चैप्टर फर्स्ट आपका फुल्ली कंप्लीट होता, जितना भी दोस्तों सिलेबस है मैंने पहले चैप्टर में पूरा दोस्तों कराने का प्रयास किया, और आपने भी बहुत ईमानदारी के साथ दोस्तों सीखा होगा। इस वीडियो को दोस्तों इतना ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें कि डीएलएड के हर बच्चे तक दोस्तों, हर भाई बहन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो मुझे उम्मीद है जरूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।